A verb. Definition here I have written. The verb is a word to express some action, feeling or existence. Tells us something about the subject in a वर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को या किसी फीलिंग को या किसी के होने को हम बताते हैं, हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल चेतन रीड्स अ बुक। यहाँ पे चेतन जो है पुस्तक पढ़ता है, तो चेतन जो है पुस्तक पढ़ता है तो यह उसका एक एक्शन है। वैसे ही रोहन ईट्स स्वीट्स, रोहन जो है मिठाई खाता है, यहाँ पर भी जो खाना जो है वो एक एक्शन है। सौर्य फील्स कोल्ड, अब यहाँ पे सौर्य जो है वो ठंडा महसूस करता है, तो ये उसका क्या हो गया, फील्स, उसका अनुभव हो गया। मुस्कान वॉज अ ग्रेट स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ग्रेट स्टूडेंट, मुस्कान एक बहुत अच्छी छात्र थी, तो क्या हो गया, ये उसका एक दशा को शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। तो वर्ब क्या है कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस some action, feeling and existence. Tell something about the subject sentence. This is called definite, called verb. So here you will see the classification of verb. We can categorize verb in two main category. First is what, main verb, and second is what, auxiliary verb. In main verb, further we can categorize this two parts, finite verb and infinite verb. Again we can categorize finite verb in two parts, that is your transitive and intransitive. Here we will see these verbs in detail. So first is what, our main verb. So in main verb we will see finite verb. जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया जो है, उसमें हम फाइनाइट वर्ब को हम देखेंगे। फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज लिमिटेड टू चेंज नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ अ सेंटेंस। जो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में एक ऐसा वर्ब है जो कि लिमिटेड होता है और वो टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के नंबर के अकॉर्डिंग, थिंग्स के नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे तो आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पे आई के साथ एम यूज हुआ है। दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, तो यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे आर यूज हुआ है। ही इज अ टीचर, अब यहाँ पे वह एक शिक्षक है, तो यहाँ पे ही के साथ इज लगा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई के साथ एम लगा है, दे के साथ आर लगा है, ही के साथ इज लगा है, तो यहाँ पे एम आर इज जो है तो हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगा है, आर यहाँ पे है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो दे के साथ आर लगा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ही है और ही के साथ इज जो लगा है, तो इसको हम फाइनाइट वर्ब हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जो है। हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, इसको अगर हम देखें तो ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच passes over from doer or subject to an object. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो उसमें जो कार्य जो हो रहा है वो पास ऑन होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर, या जो कार्य जो कर रहा है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने एक्शन को पास करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ विल सी ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो लिखना, रोट, ये लिखाई का जो काम हो रहा है, तो उसके द्वारा उसने एक पत्र को लिखा, तो यहाँ पे एक्शन जो है वो पास हो रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के जो हैं पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग के ऊपर लड़के का जो एक्शन है वो पास हो रहा है। वैसे ही द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका, तो यहाँ पे ड्राइवर का जो एक्शन है वो ट्रेन के ऊपर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो जिसमें जो एक्शन जो शो हो रहा है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर पास होता है, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही रोट अ लेटर, यहाँ पे उसने
एक पत्र को लिखा तो उसने पत्र को लिखा, ट्रांसफॉर्म हुआ। बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के जो है पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग को लड़के उड़ा रहे हैं। वैसे ही द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को ड्राइवर ने रोका, तो जो ड्राइवर का जो एक्शन है ट्रेन के ऊपर पास हुआ। यहाँ पे लड़के का जो एक्शन है वो काइट के ऊपर पास हुआ, और यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो लड़का है, उसका एक्शन लेटर के ऊपर पास हुआ। तो रोड, फ्लाई और स्टॉप्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और फिर से हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास होगा, तभी उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एक बात हमको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तीनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि तीनों ही सेंटेंस में यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में काइट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे द ट्रेन ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जहां पर भी होगा वहां पे एक ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक। सेकंड जो कैटेगरी है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग सीखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एज एक्शन which does not passes over from doer or subject to an object। यहाँ पे ये as नहीं है, ये an है, इसे टाइप हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। Intransitive verb is a verb that denotes an action which does not passes over from doer or subject object। अब intransitive verb एक ऐसा verb है जिसमें जो एक्शन जो हो रहा है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया जो है उड़ते हैं, तो चिड़िया का जो एक्शन है यहाँ पे फ्लाई, वो उड़ रहा है, वो किसी के ऊपर पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, यहाँ पे ट्रेन जो है अचानक से रुक गया। तो यहाँ पे जो ट्रेन का एक्शन जो था रुकना, वो किसी के ऊपर पास नहीं हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं हम। डॉग्स बार्क, कुत्ते जो हैं भौंकते हैं, यहाँ पे कुत्ते का जो भौंकना जो एक्शन है वो किसी के ऊपर पास नहीं हो रहा है। ही इज टॉकिंग, वह बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो जो बात कर रहा है ये भी एक कार्य है, ये एक्शन है, और उसका जो बात करना है किसी के ऊपर पास नहीं हो रहा है। तो जब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास नहीं होगा, तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं नोट के तौर पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है intransitive verb does not requires an object। यहाँ पे किसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है। बॉयज फ्लाई काइट्स, तो यहाँ पे काइट्स ऑब्जेक्ट है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन जो है ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और एक्शन जो है वो पास होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वर्ब में, आप उसको आसानी से आप पहचान। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो कैटेगरी है इनफाइनाइट वर्ब। अभी हमने फाइनाइट वर्ब को देखा, अब यहाँ पे हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन, टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। अब ये इनफाइनाइट वर्ब क्या है, तो हम देखेंगे कि ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब में नंबर के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा था, यहाँ पे डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, टू लर्न ये जो है इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट वर्ब। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों ही सेंटेंस में टू लर्न चेंज नहीं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। देखिए सब्जेक्ट के साथ वॉन्ट आया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब भी हम इसको बोलेंगे, और यहाँ पे टू लर्न ये चेंज नहीं हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई के साथ भी टू लर्न है, ही के साथ भी टू लर्न है, दे के साथ भी टू लर्न है, तो हम इसको अब हम और फिर से हम देखते हैं कि इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। इनफाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि नंबर, पर्सन या टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। टू लर्न जो है उसका
अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट वर्ब में ये 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर 3 काइंड्स। फर्स्ट इज व्हाट इनफाइनाइट वर्ब, सेकंड इज व्हाट पार्टिसिपल एंड सॉरी फर्स्ट इज व्हाट इन्फिनेटिव एंड सेकंड इज व्हाट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज व्हाट जेरेंड। तो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इसको लेने के लिए काफी समय लगेगा। अब बस अभी के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट वर्ब इज व्हाट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। फर्स्ट इज व्हाट इन्फिनेटिव, सेकंड पार्टिसिपल एंड थर्ड इज व्हाट। नाउ वी विल सी योर सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ब। अभी हमने जो है देखा था वो मेन वर्ब थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। सेकंड जो कैटेगरी होता है दूसरा है वो है ऑक्सिलरी। So auxiliary verbs or helping verbs are those that help the main verbs in the formation. यहाँ पे auxiliary verb को कई बार आपने देखा होगा, is, am, are जो है, was, were, ये सारे जो है auxiliary verb हैं। For example यहाँ पे हम देखेंगे कि मुस्कान is eating rice, मुस्कान जो है चावल खा रही है, तो यहाँ पे is जो है आपका auxiliary verb है और main verb क्या हो गया eating। यहाँ पे eating को जो main verb है उसको ये help कर is, से हम is को ऑक्सिलरी वर्ब। नैन्सी विल प्ले क्रिकेट, तो प्ले जो है आपका मेन वर्ब हो गया और इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है विल, कि विल जो है आपका ऑक्सिलरी। खुशी हैज रिटन अ लेटर, खुशी ने एक पत्र को लिखा, तो यहाँ पे रिटन जो है आपका मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब को जो हेल्प करने वाला जो वर्ब है हैज, ऑक्सिलरी वर्ब। टाइप्स जो है ऑक्सिलरी वर्ब को जानते हैं पहले से, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। Auxiliary verb also has 2 types. First is what primary auxiliaries and is what modal auxiliary. तो primary auxiliaries में आपके यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है is, am, are, do, does, have, has, ये सारे जो हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और पास्ट फॉर्म में इसी में was, were, did, had जो है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेकंड जो टाइप है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, आउट टू, कैन, मे, सारी जो ऑक्सिलरी। मेन जो कैटेगरीज हैं, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड जो कैटेगरी है ऑक्सिलरी। जब हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, टेंस जब हम सीखेंगे, तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जैसा कि हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि डू अगर आपका फुल वर्ब है तो वर्ब्स जो है मेनली 5 टाइप्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो हम लोग कब कौन, आई होप आज जो है आया होगा और इसका जो होमवर्क है आपको किया जाएगा, उसको आप करिए, व्हाट्सअप करिए ताकि उसको करने के बाद हम जल्द कर हम सीख सकें और